हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर दोस्तों। और आइए देखते हैं कि डॉलर के फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, मार्केट का रुझान इस वीक के अंदर क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में ये अदर करेंसी पेयर्स को, गोल्ड को लेकर जाएगा। और इन्हीं सब रुझानों के जब आपको आइडियाज़ लग जाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग बेहतर बन पाएगी और आपको आपके ट्रेडिंग के अंदर हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का अगर मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊं शॉर्ट में, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बोला था कि फंडामेंटल्स डॉलर के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि नवंबर दिसंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। तो जब नवंबर मंथ का पॉलिसी निकला कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो ये एकदम से गिर गया। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे बाउंस बैक दिया और मैंने आपको बोला था कि बाउंस बैक ये करेक्टिव रैली है, ये इम्पल्सिव रैली है, ये करेक्टिव रैली है। तो यहाँ पे आपको 105.80 से 106 के बीच में बेचना है। फिर मैंने आपको बोला था कि जब तक ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं मानेंगे कि इसमें पुल बैक ही इसको मानेंगे, हम ब्रेकआउट फेलियर नहीं मानेंगे। जनरली ब्रेकआउट की थ्योरी क्या होती है कि जो कैंडल आपका ब्रेकआउट देता है, जैसे ये कैंडल आपका ब्रेकआउट दिया, इससे एक कैंडल और प्रीवियस, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है तो दिस इज कंसीडर्ड एज ए ब्रेकआउट फेलियर। लेकिन मैंने बोला था कि हो सकता है कि ये इसके ऊपर भी चला जाए और एक गैप फिल करने भी जा सकता है, लेकिन जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसको पुल बैक ही कंसीडर करेंगे। अभी क्या है फंडामेंटल ग्राउंड्स के ऊपर, फंडामेंटल ग्राउंड्स के ऊपर ट्यूसडे को अभी कमिंग ट्यूसडे को आपका फेड की मीटिंग मिनट्स है। फेड की मीटिंग मिनट्स के अंदर ये डिसाइड होगा आपका कि इंटरेस्ट रेट अभी आपके बढ़ेंगे या इंटरेस्ट रेट अभी आपके नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ेंगे, ऑलरेडी इस बात का पहले ही डिसाइड हो गया है कि भाई इंटरेस्ट रेट अभी आपके इंक्रीज नहीं होंगे। इनफैक्ट ये भी बात चल रही है कि क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आपका वर्स्ट सिनेरियो के अंदर चल रहा है। अभी एम्प्लॉयमेंट जो मार्केट है पिकअप नहीं कर रहा है। तो लंबे समय से अगर आप देखेंगे, अगर मंथ ऑन मंथ छोड़ दें, अगर आप थोड़ा सा कई मंथ्स का अगर आप डेटा कंपैरिजन करें तो एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आर नॉट गुड। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल में रख सकते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है वो स्टेगनेंट है, स्टेबल है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। तो वो भी इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाने में मदद करेगी, वो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल उसने कर रखा है। तो ये फेड की जो चिंता का विषय था कि अब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, वो कहीं ना कहीं अब अंडर कंट्रोल में है, जिसकी वजह से आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर एक और फॉल देखने को मिला। फिर यहाँ पे एक लो लगाया, बाउंसिंग दिया, फिर एक नया लो लगा दिया। तो ये क्यों लगाया जा रहा है नया लो? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के सिनेरियोज नहीं है। इनफैक्ट 2024 के मिड में ये भी बात एक्सपेक्ट की जाती है, प्रोडिक्शन करी जा रही है कि शायद एफओएमसी आपका इंटरेस्ट रेट 0.25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दे। लेकिन ये कहना कुछ जल्दी हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द डेटा। अगर डेटाज अच्छे आएंगे तो मे बी शायद वापस से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ आपका डॉलर इंडेक्स वीक है। अभी कहाँ तक आ सकता है? ये आपका 103.25 जो आपका प्रीवियस एक सपोर्ट जोन है, इसको टेस्ट कर सकता है। और 103.25 के लेवल को अगर इसने ब्रेक किया तो ये 101.30 के लेवल तक नीचे गिर सकता है। अब ये सीधे सीधे भी गिर सकता है और यहाँ पे सपोर्ट लेगा, बाउंस बैक मारेगा, फिर नीचे गिरेगा। इस फैशन के अंदर भी गिर सकता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी गिर सकता है। लेकिन इसको आना चाहिए 103.25 और उसके नीचे 101.30। तो अगर ये पुल बैक जाता है तो पुल बैक पे भी शॉर्ट करें, नीचे सीधे ब्रेकआउट देता है तो उस पर भी शॉर्ट करें हम डॉलर इंडेक्स को। ठीक है, अब हम आते हैं यूरो के अंदर। यूरो का स्ट्रक्चर मैं काफ़ी हफ्तों से बोल रहा हूँ कि भाई हायर हाई हायर लो बना रहा है। आप मेरे प्रीवियस वीकली एनालिसिस वाली वीडियो जाके देखें, क्लियर कट बोला है हमने, हायर हाई हायर लो बना रहा है और किसी का भी लो ब्रेक नहीं हुआ है, किसी का भी लो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हुआ है। अभी ये इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने आ रहा है, जो मेरे को लगता है ब्रेक कर देगा। ये 945 का रेजिस्टेंस लेवल है आपका, इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा। अभी फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जीबीपी के अंदर और यूरो के अंदर आपके पीएमआई डेटा है थर्सडे को, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटाज हैं आपके। तो इसके अंदर अब क्या होगा, ये जो पीएमआई डेटाज हैं अगर ये नेगेटिव आए तो ये इंडिकेट करेगा कि यूरोपियन इकोनॉमी और जो आपका जीपीपी यूके इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं रिसेशन के अंदर फॉल हो सकती है और इनकी जो बढ़त है इसको रोका जा सकता है। मतलब ये जो बाइंग आ रही है यूरो के अंदर कहीं ना कहीं रुक सकती है थर्सडे को, अगर डेटा नेगेटिव आया तो। लेकिन अगर डेटा पॉजिटिव आए तो ये आपका 1100 और 1200 तक को लेवल को भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। लेकिन चांसेस इज दैट कि अभी वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन लेवल अभी हाई है और मार्केट में ग्रोथ आ नहीं रही है। अगर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते हैं ग्रोथ लाने के लिए तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाएगी।
तो इस वक्त जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करें। इंटरेस्ट रेट घटा देंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जो कि इन्फ्लेशन पहले से ही हायर लेवल पर है। ग्रोथ आ नहीं रही है, ग्रोथ तब तक नहीं आएगी जब तक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करा जाए। तो अगर पीएमआई डेटा अच्छे नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आपका ये ब्रेक लगेगा इसकी बढ़त के ऊपर। अगर डेटा अच्छे आ गए तो ये 1100 से 1200 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अभी के लिए 1.0945 है आपके। उसके बाद ये वाला जहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया था, इस कैंडल को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस कैंडल का हाई है 1.1065, 1.1065, तो यहाँ तक ये जा सकता है। नीचे जब तक 700 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होता, यानी इस कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इन यूरो यूएसडी। तो कोई भी डिप आता है आप यूरो पे बाय करके चलो। 700 ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में बने रहने का लास्ट मेक और ब्रेक लेवल है। ये लेवल अगर हट गया तो समझो कि इसका जो ट्रेंड है वो उसने अपनी दिशा खो दी, उसने अपना डायरेक्शन खो दिया है। जीबीपी यूएसडी भी काफ़ी टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक 2100 लेवल के नीचे बंद नहीं होगा, एवरी डी पे से बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये 2500 भी जा सकता है, 2600 भी जा सकता है। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है इसका, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है टेक्निकल चार्ट्स पे। फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फिर भी ये भग रहा है। तो मेरे को लगता है कि अभी इसमें तेज़ी बरकरार रहेगी। अभी के लिए आपका 2200 एक नया बेस बन गया। पहले 2000 था, उसके बाद 2100 हुआ, अब 2200 हुआ। तो जब तक ये 2200 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और ऊपर आपको 2600 और 2700 के टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे। 2300 आता है बेस्ट बाइंग एरिया बनता है आपका, क्योंकि मैं हायर लेवल पे कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाय करो। तो 2300 के आसपास अगर आता है तो आप बाय करो। 2200 का आप स्टॉप लॉस लगाओ और 2700 तक के ऊपर तक के टारगेट आपको उसके अंदर मिल सकते हैं देखने को। जीबीपी जेपीवाई में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 190 के टारगेट से 188 का हाई लगा चुका है, राइट। कोई भी इसमें डिप आता है, अभी अगर आप देखोगे पैटर्न के रूप में, तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है विच इज लाइक नेगेटिव फॉर दी करेंसी, विच इज नेगेटिव फॉर दी करेंसी। लेकिन जीबीपी का जो बेस करेंसी है वो स्ट्रांग है, तो इसके लिए हो सकता है ये पैटर्न काम करे या ना भी कर सक नहीं भी कर सकता है, राइट। तो ये 182 तक भी फॉल हो सकता है, माइट भी। और अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो 190 के लेवल तक जाएगा। तो डिप पे आप बाय करके चलें। शॉर्ट पोजीशन अभी ले सकते हैं। इस कैंडल का हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके नीचे के रहेंगे। एयूडी यूएसडी काफी टाइम से मैं बुलिश था, आपको मैं हर बार बोला है कि एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। 6344 आया तभी भी मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था कि बाय करके चलो। टारगेट 6500 के, 6600 के और 6673 के लास्ट टारगेट से यहाँ तक ये जा सकता है। तो कोई भी डिप आता है डेफिनेटली आप इसमें बाय करो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस लेवल पे बाय करो, थोड़ा सा नीचे 6400 के आसपास आता है बाय करके चलो। गोल्ड के ऊपर हम बात कर लेते हैं। गोल्ड जिस हिसाब से गोल्ड ने इस लेवल पे आके बाउंस बैक दिया है, मेरे को लगता है कि प्रीवियस जो 2010 के लेवल हैं इसको ये ब्रेक करेगा और एक बार 2040 तक के लेवल को टच करेगा। लेकिन उससे पहले देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे आपका आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? 1960 तक आ सकता है आपका, और 1955 तक के लेवल तक ही आ सकता है। अगर ये 1955 का लेवल ब्रेक किया तो ये फिर 1940 को 1930 को रीटेस्ट करेगा। अदरवाइज इस जोन में अगर आता है 1960 से 1955 के बीच में बेस्ट बाइंग एरिया है। यहाँ से मेरे को लगता है एक अच्छी तेजी पकड़नी चाहिए और प्रीवियस हाइस को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 1955 का लेवल ब्रेक कर दिया तो ये 1940 को रीटेस्ट करेगा और 1930 के लेवल को ये रीटेस्ट करने आएगा नीचे। तो ये लेवल्स को आप जरूर नोट करके रखें दोस्तों। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दिए ये आपके ट्रेडिंग नॉलेज के लिए दिए हैं। हमारी तरफ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, ये जस्ट एक नॉलेज पर्पज से हमने आपको शेयर किया है। तो कोई भी अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो एज एन इंडिविजुअल, मैं या एक्सएम के कोई भी एम्प्लॉयज़ या एक्सएम, हम लोग वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये तो सिर्फ हमने आपको आपकी विजडम के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए दिया है ताकि आपको पता रहे कि मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्सल लेवल्स हैं। तो गाइस, चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।